यात्रा, मार्ग की यात्रा में सदमार्ग की यात्रा, संसार की यात्रा नहीं, परमात्मा की यात्रा। भौतिक सुख, भौतिक संसाधन, भौतिक साधन, इन सभी से परे आत्म सुख की ओर बढ़ता हुआ जीव नेत्र से देखा हुआ संसार, श्रवण किया हुआ स्वर, स्पर्श की हुई सामग्री, इन सभी की अभिव्यक्ति की जो चेतना है उसे ही ब्रह्म कहते हैं। नेत्र तो रह जाते हैं, चेतना जाने के बाद दर्शन कहाँ होता है। कान होते हैं, मशीनरी जैसी की तैसी है, चेतना निकल गई तो क्या उन कानों से सुनाई देता है? त्वचा में स्पर्श की अनुभूति है, किसके कारण? चेतन तत्व के कारण। चेतन निकला, फिर वही त्वचा मोटे मोटे लकड़ी के लट्ठों पर रख करके अग्नि में समाहित कर देंगे। क्या कदाचित उस त्वचा को ऐसी अनुभूति हुई कि वह जल गई, वह नष्ट हो रही है? नहीं। जिह्वा का रस हो, नासिका की घ्राण हो, सुगंध हो, स्पर्श की अनुभूति हो, प्यारे आपकी चेतना से ही उसका आभास और जब हम उसी संसार के दर्शन में, उसी संसार के श्रवण में, उसी संसार के स्पर्श में और उसी संसार की विभिन्न यात्राओं में, मार्गों में फंसे रह जाते हैं, तो सीधी सी बात है कि हम आवरण में, हम आवरण अनुभूति कर रहे हैं, हम आवरण का आनंद ले रहे हैं। जब कोई विद्यार्थी किसी नई कक्षा में जाता है और उसके लिए सुंदर सुंदर पुस्तकें आती हैं, तो जिस दिन वो पुस्तक आती है उस दिन उसे बड़ा उस पुस्तक के प्रति लगाव होता है, उसके आवरण के प्रति। अब कदाचित वो विद्यार्थी उस आवरण में ही फंसा रह जाए, अंदर के सार को, अंदर के सिद्धांत को, अंदर के तत्व को, अंदर के ज्ञान को, अंदर की विचारधारा को, अंदर की संस्कृति को कदाचित वो परिचय न करे, तो इसका अर्थ है कि उस विद्यार्थी से त्रुटि हो रही है। संसार देखना है, संसार के मार्ग भी देखने हैं, परंतु संसार के जितने मार्ग हैं उन सबसे भी अधिक क्लिष्ट, कठिन, कठोर, दिव्य, विस्तार युक्त मार्ग आंतरिक मार्ग है।
प्यारे, इतनी आयु से हम संसार के मार्ग को देख रहे हैं, अभी तक संसार के सारे मार्ग हम देख नहीं पाए। विचार करो, थोड़ा और देख लेंगे तो क्या पूर्णता हो जाएगी। संसार अपूर्ण है, संसार निरंतर परिष्कृत होता जा रहा है, निरंतर उसमें कुछ न कुछ नवीनता आती जा रही है। तुम उतना देख नहीं सकते जितना उसमें बन रहा है। तुम्हारी देखने की सीमा है, उसमें विस्तार की सीमा नहीं। तो हम संसार देख कैसे सकते हैं? पूरे संसार का परिचय, पूरे संसार का ज्ञान, पूरे संसार की अनुभूति, पूरे संसार के सारे रसों को, सुखों को हम कैसे अनुभूत कर सकते हैं? और जब हम कर नहीं सकते, तो जिस प्रकार से एक ठोकर, एक कष्ट, एक विपदा संपूर्ण जीवन के लिए एक पाठ होती है, उसी प्रकार से संसार की ये मार्ग, संसार की ये संबंध संपूर्ण जीवन के लिए एक पाठ हो जाए। हर मार्ग पर चलकर कैसे संभव है? तो क्यों ना हम जितना बाहर भटके, थोड़ा सा आंतरिक यात्रा। ध्यान रखना, शरीर की यात्रा से तेज मन की यात्रा होती है। हमारा शरीर जितनी तेज चलता है, उससे तेज इंद्रियां चलती हैं। शरीर की यात्रा है, हम चल रहे हैं, पैरों से चल के जा रहे हैं, लेकिन कदाचित पैरों से चल के जाने से तेज हमारी दृष्टि की गति है, वो उससे तेज दूर तक देख रही है। उस दृष्टि की गति से तेज हमारी श्रवण शक्ति की गति है, उससे दूर तक को सुन रही है। इससे भी तेज हमारे मन के विचार की गति है, और उससे भी श्रेष्ठ, उससे भी तेज हमारी बौद्धिकता की गति है। तो संत कहता क्या है, साधक कहता क्या है, गुरु कहता क्या है? गुरु कहता है कि शरीर रूपी यंत्र से ऊपर उठ करके इंद्रिय, इंद्रिय रूपी यंत्र से ऊपर उठ करके विचार, विचार रूपी यंत्र से ऊपर उठ करके धीरे से और शुद्ध हो जाओ और चेतन हो जाओ, बौद्धिकता, और अंत तो गत्वा सबसे बड़ा जो यंत्र है वो क्या है? आत्मा। अपनी आत्मा की गति में प्रवेश कर। कितना दूसरों को देख लिया, कितने स्वरूप, कितने संसाधन सब जान लिए, लेकिन कुछ नहीं जाना। तो बस यही जाना कि हम कौन हैं, ये नहीं जान पाए। जाना निज नाम जाना, जाना निज धाम जाना। घर अपने आप को जाना, निज नाम जाना, जाना निज धाम जाना। जगत का सब काम जाना, लोक व्यवहार जाना। धन का है आना जाना, धन का है जाना जाना। इधर जाना उधर जाना, प्रेम द्वेष जाना। जाना है ईर्षा, काम क्रोध लोभ जाना। जाना है द्वेष भाव, जाना सब ठिकाना है। देव कहे सब जाना, लेकिन ना ये
इस जहां के बाद हमें कहां कहां जाना है। इस जहां के बाद हमें कहां कहां जाना। सब कुछ जान लिए, सुंदर सुंदर मणिमय आंगन में टहलना जान लिया, पथरीले रास्तों पर चलना जान लिया, लेकिन इसके बाद अंततो गत्वा एक मार्ग ऐसा है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं है, जहां चंद्रमा की शीतलता नहीं है, जहां वृक्षों का दिव्य वातावरण नहीं है, जहां किसी प्रकार के कोई सांसारिक पदार्थ नहीं है, उस मार्ग पर भी जाना है। और उससे भी बड़ा एक मार्ग है मुक्ति मार्ग, जिसे हम जानते ही। भागवत जी कह रही हैं कलयुग में मनुष्य सब कुछ करेगा, लेकिन जो मनुष्य को करना चाहिए वो नहीं करता। माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक वक्तव्य मैंने सुना था कि मनुष्य चंद्रमा पर अपने पैर रख आया, चल आया। चंद्रमा पर चलने की कला और चंद्रमा पर चलने का विज्ञान मनुष्य के पास आ गया, लेकिन दुनिया में चलने का विज्ञान मनुष्य के पास कैसे चलना चाहिए भूल गए, याद ही नहीं, पता ही नहीं है हम कौन हैं। और यही